अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। हर तरफ भागदौड़ मची हुई थी। पुलिस की गाड़ियां लगातार आ जा रही थीं और हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा एक आदमी घबराकर अपने आप से बड़बड़ाया, अरे यार, ये मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी पूरी योजना बिगड़ चुकी थी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। मुझे किसी भी कीमत पर वो पेन ड्राइव और फ़ोन चुराना ही होगा। टंडन परिवार को बचाने और आरंभ को हमेशा के लिए फंसाने का अब यही एक रास्ता बचा है, पाने है। अगर वो सबूत पुलिस के हाथ पूरी तरह लग गए तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। वह धीरे धीरे अस्पताल के अंदर बढ़ने लगा। उसकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर थी, ये केस का पाक आसियासा थी। वो पेन ड्राइव जिसमें ऐसा राज छिपा था जो पूरे टंडन परिवार की जिंदगी बदल सकता था। उसे पता था कि अगर सच सामने आ गया तो जिन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश रची है उनका बचना नामुमकिन होगा। इसलिए वह हर हाल में सबूत मिटाना चाहता था। उधर अस्पताल के दूसरे कॉरिडोर में विश्वास दर्द से कराह रहा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, इसके निशान थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द उसके दिल में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके परिवार के साथ इतनी बड़ी मुसीबत क्यों आ गई। तभी राज उसके पास पहुंची। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने विश्वास का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विश्वास ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन सब लोग मुझे ही दोषी मान रहे हैं। किसी को मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है। राज ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं पाक पे तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उसी समय अस्पताल के बाहर कुछ लोग डॉक्टरों पर चिल्लाने लगे। एक महिला गुस्से में बोली, बेशर्म लोग हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती। क्या ऐसे डॉक्टर होते हैं? मरीजों की जान से खेल रहे हैं और ऊपर से अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं हैं। शोर इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह हंगामा असली साजिश से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कराया गया था। इसी बीच टंडन परिवार के घर में भी तूफान मचा हुआ था। हर कोई परेशान था। तभी परिवार के सबसे बड़े सदस्य के हाथ एक पेन ड्राइव लगी। उन्होंने उसे देखते ही कहा, यही वो सबूत है जो पुलिस को मिला था। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी किसी ने चौंकाने वाली बात कही, पुलिस को खबर किसी और ने नहीं, आपकी अपनी बहू ने दी थी। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहू को परिवार अपनी ताकत समझता था, उसी पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, मेरे पास इसका सबूत भी है। यही वही पेन ड्राइव है जो पुलिस तक पहुंची थी। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। गुस्से में परिवार के मुखिया ने बिना कुछ सोचे समझे फैसला सुना दिया, आज से तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं तुम्हें इसी वक्त इस घर से निकाल रहा हूं। उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। यह सुनते ही बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं असीको की माफ कर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उधर दरवाजे के पीछे छिपा असली साजिशकर्ता यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार मेरी पहली चाल कामयाब हो गई। आज मैंने इस परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब अगला कदम और भी खतरनाक होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर हरकत पर किसी की नज़र थी। एक रहस्यमयी व्यक्ति दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाते हुए कहा, जल्दी यहाँ पहुँचो। अगर आज सच सामने नहीं आया तो बहुत देर हो जाएगी। दूसरी तरफ वह महिला जिसने परिवार से वादा किया था, अपने छोटे से बेटे विहान को सीने से लगाकर रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में अटूट विश्वास था। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अपने विहान को कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगी।
चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगी। जिसने भी हमारे परिवार के खिलाफ यह साजिश रची है, उसे उसके हर गुनाह की सज़ा मिलेगी। यह मेरा वादा है। उसी समय कैमरा धीरे धीरे उस पेन ड्राइव की तरफ बढ़ता है जो मेज़ पर रखी थी। किसी अनजान हाथ ने चुपचाप उसे उठाया और जेब में रख लिया। किसी ने यह नहीं देखा कि सबूत फिर से गायब हो चुका था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या यह पेन ड्राइव सही इंसान के हाथ लगी है, या फिर असली गुनहगार एक बार फिर सबूत मिटाने में कामयाब हो गया? इसी सवाल के साथ कहानी का रहस्य और गहरा हो जाता है और आने वाला हर पल टंडन परिवार की किस्मत बदलने वाला साबित होने वाला है।